नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर राजस्थान से एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज का पेपर है और आज के पेपर में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि शिक्षकों के 7,759 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 1 में लागू नहीं हुआ 50% महिला आरक्षण, यानी कि वहाँ की जो सरकार है भजन लाल शर्मा की, उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ पर जो 30% आरक्षण है उसको हम 50% कर देंगे महिलाओं के लिए, तो वो लागू नहीं हुआ। फिलहाल लेवल 1 और लेवल 2 में पदों की संख्या कितनी है, लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या है, पूरी चर्चा हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो पहले ये लेवल 2 यानी जूनियर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है। मैं आपको पहले बता, इस भर्ती में 2 प्रकार के पद हैं। जैसे अभी आपने देखा था, लगभग 7,500 पदों पर यह भर्ती हो रही है। लेवल 1 में जो पद हैं वो ये देख सकते हैं आप लोग 5636, ये देखिए 5,636 पद हैं लेवल 1 में, यानी कि प्राइमरी में 1 to 5 में जो भर्ती हो रही है। और लेवल 2 यानी कि जूनियर की भर्ती जो 6 to 8 की है, उसमें कितने पद हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2,123 पदों पर यह भर्ती हो रही है और इसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो जैसे एसएसटी में 296 पद हैं, हिंदी के 174 है, इंग्लिश के 221 है, संस्कृत के 389 हैं और गणित विज्ञान के 1,043 पद हैं। और यहाँ पर ये विवरण आप लोग पूरा देख सकते हैं। पहले हम लोग जूनियर की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्राथमिक यानी लेवल 1 की चर्चा करेंगे। न्यूनतम कट ऑफ, ये जो लिखित परीक्षा होने जा रही है एक तरीके से सुपर टेट इसको समझिए। और इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ है सामान्य और जनरल के लिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि टीएसपी में भी 60 है और नॉन टीएसपी में भी 60, सभी कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ। नीचे जाकर के आप लोग और अधिक देख सकते हैं। यहाँ पर योग्यता के बारे में मैं बता दूं, आवेदन प्रक्रिया तो वही है कि सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन योग्यता इसमें हालांकि इसमें बताई गई है। और मैं बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने रीट की परीक्षा दी होगी, तो जिन्होंने रीट की परीक्षा दी होगी वही विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे। और आवेदन कैसे करना इसको लेकर के जानकारी दी गई है। आवेदन की शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है कि जैसे 600 रुपये आवेदन शुल्क है यहाँ पर, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मुख्य मुख्य बातें मैंने बता ही दी आप लोगों को कि लगभग इसमें 6 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे। जनवरी में इसमें परीक्षा होगी और इसकी जो योग्यता है, रीट पास जो भी विद्यार्थी हैं, वहाँ पर सीटेट नहीं, वहाँ पर स्थानीय जो रीट का एग्जाम होता है वही मान्य है, सीटेट वहाँ पर मान्य नहीं। और अगर आयु की बात करें तो अधिकतम 40 साल तक जिनकी आयु है वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जूनियर की योग्यता एक बार फिर से स्पष्ट बताई गई है। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अलग योग्यता है। यहाँ पर देखा विषय संस्कृत, क्योंकि जूनियर में विषय होते हैं, विषय के शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा शास्त्रीय और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिन्होंने किया होगा, डीएलएड वगैरह या बीएलएड। चूँकि ये जूनियर की भर्ती है इसलिए यहाँ पर बीएड भी मान्य है। या तो आपने डीएलएड किया हो या तो आपने बीएड किया हो संस्कृत के साथ में, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अथवा करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि रीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। ये देखिए, रीट के एग्ज़ाम जो जिस विद्यार्थी ने पास किया होगा वो विद्यार्थी आवेदन कर पाएगा, जूनियर वाला रीट। और यहाँ पर जो संस्कृत के अलावा जो अन्य विषय हैं जैसे सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, हिंदी वगैरह के लिए, इसके लिए भी उसी तरीके की योग्यता है। यानी कि डीएलएड अगर आपने किया है या आपने बीएड किया है और यह बीएलएड किया है, 50% अंकों के साथ में बीएलएड है, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर डीएलएड, बीएलएड और बीएड इनमें से कुछ भी आपने किया हो और साथ में आपने रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि सामाजिक अध्ययन के लिए जो टीचर हैं उनका वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह अगर ये सब लेते हैं तो उनका स्नातक में भी होना चाहिए। इसी तरीके से गणित और विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है कि कम से कम एक विषय स्नातक में होना चाहिए। अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए भी कहा गया कि अगर आप लोग वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी लेते हैं तो आपके साथ में स्नातक में होना चाहिए ये विषय अंग्रेजी। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी कहा गया है कि अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर लिखा कि जूनियर वाला जो रीट है वो पास होना चाहिए। आयु के बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया, ये देख सकते हैं आप लोग 18 से 40 के बीच की अगर आयु है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
और नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा है संस्कृत शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को अलग से करना होगा आवेदन। बात अब हो रही है लेवल 1 की, अब 1 to 5 प्राथमिक की बात हो रही है, जिसमें लगभग 5600 पद हैं। लिखा है लेवल 1 की भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा दोनों के लेवल 1 की परीक्षा के साथ होगी, और वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को अलग से आवेदन करना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूल शिक्षक सीधी भर्ती लेवल 1 पद के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को ही एक आवेदन करना होगा। तो इसमें चूंकि 2 प्रकार के पद हैं, इसलिए ये दोनों आवेदन करने होंगे और प्राथमिकता भी उसमें भरनी होगी। तो लेवल 1 की योग्यता जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और डीएलएड इसमें केवल होना चाहिए। केवल डीएलएड बीएड होता ही नहीं है 1 to 5 में, सभी को पता है। और साथ में रीट की अगर आपने परीक्षा दी होगी तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।